ॐ सहनाव भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला ऑनलाइन प्रतिदिन हमारे सोम से शनि 4 से 5 बजे तक ये कक्षा होती है। अनेक विद्वान आते हैं। तो अभी आज आप जानते हो आचार्य रमेश दर्शनाचार्य जी आज अपना वक्तव्य देंगे और विषय है उपदेश मंजरी। महर्षि दयानंद ने जो पुनः प्रवचन किए थे उनमें से प्रारंभ करते हैं आज से। तो पहले भजन लेंगे। तो यशोदा जी आप लीजिए, आप प्रारंभ करें भजन। जी नमस्ते, मैं बोल रही हूँ एक भजन। ओम दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सभी का है दाता भगवान। माने न माने इंसान, रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज पृथ्वी आकाश सजाए। रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज पृथ्वी आकाश सजाए। सागर धरती व आसमान, माने न माने इंसान। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सभी का है दाता भगवान। माने न माने इंसान, आंखें न हाथ उसकी न कोई आकार देखो, फिर भी है अद्भुत रचना, फिर भी है सुंदर रचना। अद्भुत संसार देखो, बिगड़ी बनाने वाला, बिसरी बनाने वाला, सभी का है दाता भगवान। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला भगवान। माने न माने इंसान। बहुत बढ़िया। आग भूल कीजिए। नमस्ते। भूल गए? अच्छा, और कोई भजन गाना चाहते हो? 4:15 तक हम लेंगे। कोई नहीं है तो मैं ही गा लेता हूँ। अच्छा हाँ, प्रेम जी आप लीजिए। ओम सभी को नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते, मुनि जी सबको नमस्ते। छोटा सा भजन प्रस्तुत करती हूँ। भगवान ऐसे ढंग से गुजरे मेरी ये जिंदगी, जब आऊं पास तेरे तो ना महसूस हो शर्मिंदगी। भगवान भगवान हाथ मेरे जो उठे तो
बस भलाई के लिए गीत गाए मुख मेरा तो बस बधाई के लिए। बधाई हो सबको बधाई, मिले उम्र भर मुझे साधु, मिले उम्र भर मुझे साधु, सन्यासियों की संगति भगवान 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 ऐसे ढंग से गुजरे मेरी ये जिंदगी, जब में है हार तुम्हारे हाथों में, या तो मैं जग से दूर रहूं और जग में रहूं तो ऐसे रहूं, इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का बंदी बन दरबार तेरे में आऊं मैं, हो मेरे पापों का निर्णय सरकार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में है। दर्शनाचार्य जी को मैं निमंत्रित करता हूँ। आज जो पुस्तक उपदेश मंजरी है उनका हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो हाँ, बस वीडियो खोल दिया, वो बहुत बढ़िया है सभी ने, धन्यवाद। तो आचार्य को मैं निवेदन करता हूँ उपदेश मंजरी का प्रारंभ किया जाए। धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से आज से हम प्रत्येक शनिवार को सायं 4 से 5 पीछे हम व्यवहार भावनों को पूरा किए। अभी महर्षि दयानंद जी द्वारा एक पुस्तक, एक उपदेश दिया गया था, तो उस उपदेश का संचय किया गया है। उसका नाम है उपदेश मंजरी पुस्तक। इसमें लगभग 15 उपदेश है। ईश्वर की सिद्धि, ईश्वर सिद्धि पर शंका समाधान, धर्म विषय, ऐसे अनेक विषय है। इस विषय को हम अब क्रम से पढ़ते जाएंगे। मनुष्य जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। ईश्वर को प्राप्त करना तथा अन्यों को प्राप्त करवाना। तो मनुष्य जीवन की सफलता किसमें है, अथवा हम अपने साथ कैसे तुलना करेंगे, अपना कैसे मूल्यांकन करेंगे कि मैं जीवन को सफल बना रहा हूं, अथवा सफल तो कर रहा हूं लेकिन उसका कितना प्रतिशत है। जैसे हम सभी के अंदर अनेक सामर्थ्य है, विशेष सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य हमारे अंदर कि एक आत्मा चाहे, एक मनुष्य चाहे तो दुनिया को बदल सकता है। क्या सामर्थ्य है? दुनिया को बदल सकता है। लेकिन समस्या कहां पर है, कहां अटका हुआ है व्यक्ति,
कहाँ अटका हुआ है, क्या कारण क्या है कि बदल नहीं पा रहे हैं। दुनिया को बदल सकते हैं और यहाँ व्यक्ति अपने आप को बदल नहीं पा रहा है, वो स्वयं ही दुखी, हताश, निराश, परेशान, कमजोरी, अरे सारे जगह पर घेरा हुआ है। दुनिया मतलब सामर्थ्य ये दिए हैं कि हम दुनिया को बदल सकते हैं, और दुनिया को हम जब बदल सकते हैं, अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं, अथवा कोई मान लीजिए अपने आप को बदल दिया, परिवार को बदल नहीं पा रहा है, समाज की ओर लिए कुछ सोच नहीं पा रहा है, क्या कहता है हर समय, टाइम नहीं है। तो पीछे मैं बार बार बताता हूँ, तो टाइम नहीं है जो बोलते हैं उनको पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए कि आपके पास शायद 5-10 हजार लोग काम करते होंगे आपके नीचे, आपकी रोज की कमाई शायद 5-10 हजार करोड़ रुपया होता होगा, इतने टर्नओवर होता होगा आपका, बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस चलता होगा, इसलिए टाइम नहीं। क्यों? क्योंकि जिनका इतने बड़े बड़े व्यापार धंधा सब नौकरी है, प्रधानमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास खूब टाइम है, बहुत कुछ कर लेते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है मतलब उनसे बड़ा काम हम करते होंगे, इसलिए तो टाइम नहीं है। तो ऐसे जब हम अपने ऊपर प्रश्न करते हैं, विचार करते हैं, तब पता लगता है कि अरे सच बात है, कुछ ना कुछ तो कमी है। अच्छा, इसको कमी नहीं है, जिसको प्यास नहीं है वो पानी के पास क्यों जाएंगे, पानी क्यों पिएंगे, बैठा रहेगा फिर। कहानी सुनाते हैं ना कि कोई गया कुआं के पास तो 3 मित्र थे, कुआं के पास जाके बैठे, तो तीनों मित्र गए, तो दूसरे एक आया पानी पीने के लिए वहां पर, तो जो है बोले कि पानी हम पीना चाहते हैं, पानी नहीं पी रहे हैं। तो एक को बोले कि आप क्यों नहीं पी रहे पानी, बोले मैं तो शहजादा हूँ, मैं तो इतने बड़े राजा का बेटा हूँ। और दूसरा क्या बोल रहा है, मैं तो एक धनवान का बेटा हूँ। और तीसरा वो भी ऐसे ही बैठा हुआ था। तो व्यक्ति क्या करता है, वो फिर दूसरे जो आया वो चुपचाप आया, बाल्टी निकाल के कुएं से पानी निकाल के पानी पी के चला गया। तो तीनों बैठे हुए थे, काम करना नहीं चाहते हैं, पुरुषार्थ करना नहीं चाहते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, अथवा मेहनत भी करते हैं लेकिन मजदूर की तरह। जीवन यदि हम केवल ऐसे ही बिता रहे हैं, सामान्य काम यदि करते हुए जीवन जी रहे तो मजदूरी है। कोई विशेष यदि कार्य हम नहीं कर रहे हैं जीवन में तो मजदूरी कर रहे हैं। तो जीवन सफल हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, उसका पहचान, उसका निरीक्षण हमको निरंतर करना चाहिए। हो रहा है, इसकी क्या पहचान है? यदि हमारे धर्म कार्य में रुचि हो रही है, ईश्वर में रुचि हो रही है, आत्मा, परमात्मा आदि की ओर में हम लगातार बढ़ रहे हैं और एक एक सेकंड का सदुपयोग कर रहे हैं, पुरुषार्थमय जीवन कर रहे हैं, सुबह उठते ही रात्रि तक हमारे पास व्यस्त दिनचर्या है, एक के बाद दूसरे काम, दूसरे के बाद तीसरे काम, लगे हुए हैं, पूरा पुरुषार्थ, और सोच रहे हैं, उपाय ढूंढ रहे हैं, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या नया। यदि आप नए 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 कार्य नहीं कर रहे हैं, कुछ विशेष नहीं कर पा रहे, घर में, परिवार में, समाज में, अपने जीवन में नए नए कला कौशलता को निखार नहीं पा रहे हैं, तो क्या है? आपको उदाहरण दिया था ना, हमारे से एक विद्यार्थी पढ़ते थे, वाराणसी जो है यूनिवर्सिटी, उसमें एक पढ़ाते थे, तो हमारे संस्कृत सीखने के लिए जुड़े थे कुछ साल पहले। तो वो बताते थे कि मैं आचार्य जी हर समय मैं नया सीखता रहता हूँ, थोड़ा सा भी छुट्टी मिल गया उसमें 5 दिन में 7 दिन में नया कोर्स कर लूंगा, साल में 3-4 नया नया चीजें मैं सीख लेता था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, अलग अलग प्रकार से। क्योंकि यहाँ यदि हमारे पास कला कौशल विशेषताएं नहीं हैं तो लोग हमको साइड कर देंगे, कोई पूछेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मनुष्य की कदर नहीं होती है। मनुष्य की पहचान अथवा प्रशंसा अथवा फूलमाला नहीं पहना जाता है, उसकी विशेषता, क्या उनके अंदर विशेषता है, क्या जीवन में उपलब्धियां हैं। यदि हमारे जीवन में विशेष उपलब्धियां नहीं हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करने वाला हम नहीं बने हैं, विशेष नहीं कर पा रहे हैं, तो कमी है।
क्योंकि हमारे अंदर 800 करोड़ व्यक्ति को बदलने का सामर्थ्य है और हम अपने आप को बदल नहीं पा रहे, अथवा हम सामान्य छोटे मोटे काम कर लेते हैं, उसमें संतुष्टि होकर बैठे हुए हैं। तो कमी है ना। तो विशेष पुरुषार्थ के लिए, विशेष मेहनत के लिए हमको यह जीवन मिला है। यह जो विचार करेंगे तो व्यक्ति पता लगेगा मैं सफल हो रहा हूं, नहीं हो रहा हूं तो कितना हो रहा हूं। मान लीजिए अपने हिसाब से हम सोच लिए हम मेहनत करते हैं 2%, 5%, और अपने आप को हम मान लिए कि मैं तो 80% करता हूं, तो कमी तो है ना। हमें अपना निरीक्षण निरंतर करते रहना चाहिए। और निरीक्षण कैसे करेंगे? जब सामने हम ऋषियों को रखेंगे, महापुरुषों को रखेंगे, तो अपने निरीक्षण ठीक से हो पाएगा। इसलिए तो चित्र लगाया जाता है घर में। घर में राम जी के, कृष्ण जी के, महापुरुषों के जब चित्र रखते हैं हम, तब फिर पता लगता है। उनके जीवन को देखते देखते, फिर चित्र को देखते देखते चरित्र फिर जीवन में आता है। उनके चित्र जैसे चरित्र था वैसे अपने आप को बनाना। चित्र का अर्थात चित्र के अनुसार चरित्र बनाना। इतना हमको सोचना चाहिए कि हम ऋषियों के साथ अपना तुलना करें, महापुरुषों के साथ तुलना करें और सोचें कि ये जो हमारा ये जीवन है, इसमें हम कितना कुछ उत्कर्ष कर सकें। हम क्रांतिकारियों के जीवन को जब देखते हैं, बिस्मिल जी को देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल जी को, अंतिम समय में फांसी की फंदी में जाते समय उससे पहले भी व्यायाम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो ये क्या पता लगता है? ऋषियों को जब हम देखते हैं, बड़े बड़े जो कठिनाई आया, संघर्ष आया महापुरुषों के जीवन में, क्रांतिकारियों को देखते हैं, अथवा सिख गुरुओं को भी जब देखते हैं, तो इन लोग को कर्मफल विषय में अच्छा पता था, ठीक ठीक पता था, आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, कर्मफल के विषय में, कि यह शरीर मर जाएगा तब भी हमको धर्म परिवर्तन नहीं करना है, हमको गलत काम में प्रवृत्ति नहीं होना है, क्योंकि अगले जीवन में फिर उसका दंड मिलेगा, पक्का मिलेगा। आत्मा की अमरता के विषय में यदि पता लग जाए, ठीक ठीक पता लग जाए, तो व्यक्ति फिर गलत काम की ओर प्रवृत्ति नहीं होगा, मन से भी गलत काम नहीं करेगा। योग दर्शन में तो कहा गया कि वितर्क वादन प्रतिपक्ष भावनम, वितर्क होने पर प्रतिपक्ष भावना करें। प्रतिपक्ष अर्थात तुरंत ब्रेक लगाना है। क्यों? क्योंकि कोई भी में गलत विचार लाया तो दुख, अज्ञान, अनंत फल, बहुत फल मिलेगा और विशेष दंड मिलेगा। अभी भी दुख होगा, कुसंस्कार बढ़ेंगे, गलत संस्कार बढ़ेंगे, फिर आगे भी दुख होगा, फिर ऐसे कई जन्मों तक संस्कार साथ चलता है। अभी हम सोचते हैं ना, मैं तो कुछ गलत करता नहीं, फिर मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है? तो कई जन्मों का संस्कार तो अभी साथ में चल रहा है ना, और इसी जीवन में भी हम जाने अनजाने में कितने सारे गलतियां करते रहते हैं और साथ में फिर जुड़ता रहता है। तो कर्मफल व्यवस्था एक बहुत बड़ी चीज है। हमको इसके विषय में अच्छे से समझना चाहिए। शुभ कर्म क्या है, अशुभ कर्म क्या है, मिश्रित कर्म क्या है, और सकाम कर्म कैसे होता है, निष्काम कर्म कैसे होता है, क्या कर्म करने से हम जीवन को सुखमय कर सकते हैं। मैं पीछे कह रहा था ना कि व्यक्ति को सुख चाहिए और जाता है दुख के दुकान में। दुख के दुकान में जाएंगे तो सुख कहाँ मिलेगा? हमारा मन से, वाणी से, कर्म से दुखदायी कर्म यदि होगा तो हम सुख शांति कैसे मिलेगा हमको? हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, उत्साह से युक्त रह सकते हैं? जितना व्यक्ति विचार करे कि मैं क्या सदा खुश रह सकता हूं, क्या प्रसन्न रह सकता हूं, क्या प्रश्न करे, फिर आएगा नहीं नहीं यार नहीं रह सकता। ऐसे ही सोच लेते हैं ना, नहीं ये तो संभव नहीं है, मेरे बस का नहीं है, मैं तो सोच नहीं रह सकता, मैं तो प्रसन्न नहीं रह सकता, मैं तो अपने जीवन को सफल नहीं कर सकता। अपने तुरंत ही अपने विषय में मान्यताएं गलत बना दी, अपने विषय में ही गलत मान्यताएं, गलत बीज डाल दिए, तो फिर वृक्ष कैसे होगा? ऐसे ही दूसरे के विषय में भी हर समय दूसरे के विषय में भी हम क्या सोच लेते हैं, इससे तो ये नहीं होगा, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसा ही है। अप्रामाणिक ढंग से हम अनेक मान्यताएं, अनेक विचारों को उत्पन्न कर लेते। कितनी बार होता है, कितनी बार, फिर बाद में पता लगता है कि मैं तो गलती से सोच लिया था, ये तो ठीक नहीं था मेरा सोचना। तो हमें
इसको ध्यान देनी है कि हम जो विचार करते हैं, एक एक विचार हमारा जो है बीज की तरह काम करता है। विचारों के ऊपर जितना ध्यान नहीं देंगे, सावधान नहीं रहेंगे, सतर्क नहीं रहेंगे, तो फिर जीवन को हम सुखमय नहीं कर सकते हैं। और सफल जीवन की यही पहचान है कि हम कितना अपने विचारों को उत्कृष्ट, दिव्य, महान, पवित्र, ऊंचे लेवल कर पा रहे हैं। पूरा विशेष विचारों के आधार पर ही हमारे जीवन के नींव खड़ा होता है। और ये विचार तब होता है जब हम लगातार साधना आदि करते हैं, निरंतर सावधान होते हैं, सतर्क होते हैं, जागरूक रहते हैं, तब जाके हम इसके ऊपर लाभ प्राप्त कर पाते हैं, विजय प्राप्त कर पाते हैं और जीवन को फिर एक मोड़ दे पाते हैं। तो मूल जो जीवन को मोड़ देना है वह श्रेष्ठ विचारों से होना चाहिए। तो इस पुस्तक में हम देखते हैं, पीडीएफ आपको भेजा गया है, जिन जिनके पास है देख लीजिएगा। प्रथम उपदेश है ईश्वर सिद्धि विषयक। महर्षि दयानंद जी को जब हम पढ़ते हैं अथवा ऋषियों को हम देखते हैं तो उनका मूल जो आधार है वो क्या है? परमपिता परमेश्वर है, ईश्वर है। बुद्धिमान व्यक्ति जो मुख्य है उसको ग्रहण करता है। एक व्याकरण शास्त्र में आता है प्रधान अप्रधानयो, प्रधान कार्य संप्रत्यय। मुख्य और गौण, प्रधान और अप्रधान, मुख्य और गौण में से हमको कौन सा कार्य करना है? ध्यान के लिए, स्वाध्याय के लिए, सत्संग के लिए हम कितना समय निकालते हैं, यह हमको विचार करना है। यदि हम लगा पाते हैं, निकाल लेते हैं, तो हम बुद्धिमान हैं। और यदि कार्य व्यस्तता रहता है, कहते हैं हम, और अलग अलग चीजों में व्यस्त देते हैं, उन सबको मुख्य मान के समय दे देते हैं और गौण मुख्य मान लेते हैं और इसको गौण मान लेते हैं, ध्यान आदि को, तो फिर हमारा दुख शुरू हो जाता है। यदि हम ध्यान को, यज्ञ को, सत्संग को, सेवा को, परोपकार को मुख्य मान लेंगे, मन में बिठा लेंगे, अभी तो हम गौण मान के चलते हैं अथवा मुख्य मानते भी तो कम मानते हैं। जब इसको हम मुख्य मान लेंगे तब हमारा जीवन सफल है ऐसा मानना चाहिए और हम सफलता की दिशा में आगे। सफल यही है कि हमारी प्रवृत्ति किस ओर हो रही है। यदि हम एकांत में बैठे हैं, हर समय अच्छे सोचते हैं, अच्छे विचारते हैं, कुछ करने की सोच रहे हैं, तो हम सफल हैं, जीवन हमारा सफलता की ओर जा रहा है। तो ऋषियों ने भी जीवन को सफल बनाने के लिए हमको उपदेश कर रहे हैं कि पहले ईश्वर के विषय में समझिए, ईश्वर को जानिए। तो पहले उपदेश में ईश्वर की सिद्धि हम कैसे करें बता रहे हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पूना, महाराष्ट्र के पुणे में बुधवार के दिन 4 जुलाई 1875 को यह व्याख्यान दिए थे। ओम सन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। तो एक मंत्र पढ़ के फिर आगे बता रहे हैं। ओम यह ईश्वर का सर्वोत्कृष्ट नाम है क्योंकि इसमें उसके सब गुणों का समावेश होता है। ओम नाम का जप करना चाहिए, बार बार जप करना चाहिए। तज्जपस तदर्थ भावनम, अर्थ विचार पूर्वक परमात्मा का जप करे। ओम के साथ ईश्वर के कोई भी एक गुण को लेकर, आनंद स्वरूप है परमात्मा, सर्वव्यापक है, न्यायकारी है, कोई एक गुण को लेकर ईश्वर का ध्यान चिंतन करना चाहिए। प्रथम हमें ईश्वर की सिद्धि करनी चाहिए, उसके पश्चात धर्म प्रबंध का वर्णन करना है। जब तक ईश्वर की सिद्धि नहीं होती तब तक धर्म व्याख्यान करने का अवकाश नहीं है। ईश्वर को यदि नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं सिद्ध करेंगे तो फिर आपको कहाँ धर्म कार्य कैसे करेंगे आप? ईश्वर का नाम आते ही कई बार हम घबरा जाते हैं अथवा व्यक्ति बोलता है नहीं नहीं नहीं, ईश्वर का ध्यान, ईश्वरीय कार्य, तो फिर डर लगता है। जो ऐसे कहते हैं ना
कि जो पापाचरण करता है, जो अधर्म आचरण करता है, वो आग बंद करके बैठ नहीं सकता। क्यों नहीं बैठ सकता है? क्योंकि सारे पाप कर्म आ जाएंगे सामने, घबराएंगे पूरा, आग बंद कर नहीं बैठ पाएंगे। और जितना इतना आप पाप को जबरदस्ती करेंगे, अच्छे कार्य ध्यान में बैठना शुरू करेंगे, तो धीरे 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 आपके संस्कार, जो पापाचरण के संस्कार है, अन्य आचरण के संस्कार है, अधर्म आचरण के संस्कार है, वो कम हो जाएंगे। तो हमें ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ाना चाहिए, और प्रेम बढ़ाने के लिए ईश्वर की सिद्धि करनी पड़ेगी। और ईश्वर की सिद्धि हो गई तो आप धर्म आचरण अच्छे से कर पाएंगे, और धर्म से ही सुख मिलता है। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम अपनोति, धनात् धर्मः, ततः सुखम। सुख कहां से हो रहा है? धर्म से। और उसका शुरुआत कहां से है? विद्या से, ज्ञान से। विद्या ददाति विनयम, फिर विनयता से पात्रता, व्यक्ति के अंदर पात्रता होते हैं, पात्र होंगे तब तो फिर धन आएगा। धन अर्थात अच्छे अच्छे जो गुण हैं, ये भी धन है, और अच्छे अच्छे गुण आएगा तो व्यक्ति फिर, पैसा भी धन है और अच्छे अच्छे गुण भी धन है। ये जब आता है तो फिर व्यक्ति की प्रवृत्ति धर्म की ओर होती, और धर्म से सुख मिलता है। तो धर्माचरण से सुख होता है, और धर्माचरण व्यक्ति अच्छी प्रकार से तब कर पाएगा जब वह ईश्वर को समझता है, ईश्वर को अपने मन मस्तिष्क में अच्छी प्रकार से बिठा देता है, तो वह धर्म आचरण कर पाता है। तो ईश्वर की सिद्धि करनी चाहिए, उसके पश्चात धर्म प्रबंध का वर्णन करना योग्य है, क्योंकि जब तक ईश्वर की सिद्धि नहीं करेंगे तब तक धर्म का व्याख्यान नहीं कर सकते। तो ईश्वर की सिद्धि के लिए मंत्र है सपर्यगा शुक्रम अकाय अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कवि मनीषी परिभु स्वयंभूर याथा तथ्यतोर्थान व्यदधा शाश्वतीभ्य समाभ्य। यजुर्वेद के मंत्र है ये। तो इसमें बताया गया कि परमात्मा सपर्यगात, चारों ओर विद्यमान है, शुद्ध है, परमात्मा का कोई रूप नहीं है, परमात्मा में कोई छिद्र नहीं होता है। अस्नाविरम, नाड़ी आदि के नस नाड़ियों से हम जैसे बंधे हुए हैं, ऐसे परमात्मा का नहीं है ना। अपाप विद्यम, परमात्मा कोई पापों से बंधते नहीं। हम क्यों बंध जाते हैं? क्योंकि हमारे पास अज्ञानता है, अल्पज्ञता है, इसलिए हम पापों से, अज्ञानता से बच जाते हैं। कवि है, परमात्मा क्या है? क्रांत दृष्टा है, आगे से आगे जान लेते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना चाहिए, किस जीवात्मा को क्या फल देना चाहिए, परमात्मा जानते हैं। हमारे नाम, स्थान, जन्मों को परमात्मा जानते हैं, और हम क्या सोचते हैं? परमात्मा को तो धोखा दे के रखते हैं। हम धोखा देते हैं कि नहीं देते? परमात्मा को देते रहते हैं, अपने आप को भूले रहते हैं, और ईश्वर से छुपाना चाहते हैं, कोई देखे ना सोचते हैं, कोई देख नहीं पा रहा है हमको। इसलिए तो सारा जो गलत कार्य में है अथवा आलस्य प्रमाद आदि करते हैं, उसके कारण क्या है? परमात्मा के ऊपर विश्वास ना होना। यदि हमको समझ में आ गया कि ईश्वर एक एक सेकंड का हमको फल देते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं उसका जल्दी जल्दी फल देते हैं, तुरंत फल देते हैं, और बहुत अधिक फल देते हैं, और हमको चाहिए सुख, शांति, प्रसन्नता, ऐश्वर्य। यदि ये समझ में आ गया तो एक एक सेकंड का सदुपयोग करेंगे या नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। यदि ईश्वर मन में बैठ गया कि ईश्वर, जैसे कोई व्यक्ति को कहा गया ना यहाँ पर कि आपको एक एक मिनट में इतना इतना पैसा दिया जाएगा, आप ये काम करिए। पैसा जब दिखेगा ना व्यक्ति को, तो देखिए कैसे काम करेगा। एक व्यक्ति को बोला जाएगा कि आपको सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 6 बजे तक जैसे बोलेंगे वैसे करना है। झाड़ू लगाने के लिए बोला जाए, पोछा मारने के लिए बोला जाए, गाड़ी चलाने के लिए बोला जाए, कुछ भी काम आपको करना है, और सुबह 6 से शाम को 6, 50,000 रुपया मिलेगा। तो क्या करेगा फिर? रेस्ट लेगा? ना थकावट होंगे, ना भोजन की चिंता, ना सोने की चिंता, क्या होगा बोलिए? नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि पैसा दिख रहा है। जो पैसा दिखेगा तो व्यक्ति लगा रहेगा, लगा रहेगा, और जो 50,000 मिल जाएगा ना उसको, और थकावट भी कुछ नहीं, थकावट भी नहीं होगा,
इसलिए तो कहता हूं ना मैं बार बार कि जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम में थकावट आ रहा है, भूख याद आ रहा है, प्यास याद आ रहा है, नींद याद आ रहा है, बोरिंग हो रहा है, तो कार्य क्या कार्य है? काम ही नहीं है, वो तो टाइम पास है। सोचिए हम कहां पर बैठे हैं, हम कहां पर हैं, सोचिए अपने आप को। तो ऐसे कार्य चयन करें कि जिस काम को करने से थकावट ही ना हो और लगातार लगातार करते जाए, उसमें उत्साह उमंग आता रहे। ये कैसे होगा? इसके लिए पापड़ बेलना पड़ेगा, अर्थात हमको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ये कैसे अपने को डेवलप करना होता है, क्या ट्रेनिंग लेना होता है, मैं आपको सिखाता हूं। अपने जीवन में कुछ विशेष लक्ष्य बनाइए। जैसे कोई व्यक्ति महीने में 10,000 रुपया कमा रहा है, वो अपने मन में बिठाएगा कि जो मैं एक महीने में 10,000 रुपया कमा रहा हूं, वो जाके जो महीने में लाख रुपया कमा रहे हैं ना, उसके आसपास बैठे, बार बार बैठे, तो उसके मन में भी कि हाँ, ये 1 लाख रुपया कमा रहे तो मैं भी कमा सकता हूँ। 10,000 कमा रहा हूं तो मैं 50,000 तक जा सकता हूँ, और मैं करके दिखाऊंगा पक्का। अगले साल तक मुझको 50,000 रुपया महीने में कमाना है। यदि ऐसे वो बीज गाड़ दिया, दिमाग में टारगेट बना दिया, तो देखिए कैसे आना है वो सारा छोड़ जाएगा। परिवार है, समाज है, कौन क्या कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है, कि कब सो रहा हूं, कब जाग रहा हूं, वो दौड़ दौड़ के करेगा। फिर ऐसे करके वो 50,000 कर लिया अगले साल में, हर महीने 50,000 कमाने लग गया। फिर वो क्या करेगा? फिर बड़े व्यक्तियों को देखेगा जो महीने में 10 लाख कमाते हैं। फिर बोला, ये तो 10 लाख कमा रहा है महीने में, मैं क्यों नहीं कमा सकता? मैं तो 1 लाख तक जा सकता हूं। फिर वो आगे बढ़ेगा। ये तो हो गया पैसा के क्षेत्र में। ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति भी सोचे कि एक व्यक्ति 10 घंटा बैठता है ध्यान में। किसी ने बताया, मैं सुना किसी को कि वो 10 घंटा बैठता है ध्यान में। आज किसी को सुना 6-7 घंटा 8 घंटा बैठना चाहते हैं, बैठते हैं इतने इतने घंटा। तो मैं क्या सोचूंगा, बताइए? वो यदि कर पा रहे तो मैं क्यों नहीं? यही तो बुद्धिमत्ता है। ये सब मधुमक्खियों की तरह यहाँ जितने इतने अच्छे गुण है ना, जहां जहां है वहां देखो। ये यदि कर पा रहे तो मैं क्यों नहीं, वो यदि कर पा रहे तो मैं क्यों नहीं? जो बार बार आप इन बड़े बड़े लोगों को देखेंगे, महापुरुषों को देखेंगे, महान आत्माओं को निरीक्षण करेंगे, तब समझ में आएगा कि हाँ, मेरे को भी करना है और मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूं, ये निश्चय हो। तब देखिए फिर व्यक्ति कितना समय का सदुपयोग करेगा और कैसे दौड़ लगाएगा। जैसे यहाँ पर 50,000 रुपया मिलने पर व्यक्ति कितना काम किया सुबह से शाम तक, 1 महीने का काम एक दिन में कर दे हो, 12 घंटे में। क्योंकि 50,000 देगा तो ऐसे थोड़ी बिठा देगा आपको, एक एक सेकंड का दौड़ाएगा काम आपको पूरा। फिर उसको समझ में आता है, यदि बुद्धिमान होगा ना, अरे बाबा रे, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है, एक एक सेकंड में इतना क्या काम किया जा सकता है। ये होता है टाइम मैनेजमेंट। सीखना पड़ता है। आज व्यक्ति अपने ऊपर पैसा खर्चा करना नहीं चाहता है, दुनिया के उधर खर्चा करता है, बेटे के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, घर के लिए, मकान खोलता है। अपने ऊपर कितना ट्रेनिंग में खर्चा करते हैं। ये जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, जो बड़े बड़े स्तर पर पहुंचे हुए हैं लोग हैं, बहुत बड़े शिखर पर काम कर रहे हैं, उन लोग देश में विदेश में लाखों रुपया, करोड़ों रुपया देके ट्रेनिंग लेते हैं कि एक एक सेकंड का कैसे सदुपयोग किया जाए, एक एक दिन का कैसे सदुपयोग किया जाए। सीखना पड़ता है, क्यों? मनुष्य सामान्य है, यदि कोई सिखाए ना, जनाए ना, तो कुछ कर नहीं सकता। तो हमको सीखना पड़ेगा, और इस सीखने के लिए हमको लगातार प्रयत्नशील रहना पड़ेगा और अपनी बुद्धि को दौड़ानी पड़ेगी कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, कैसे करने से करूंगा, क्या हो सकता है। सोचेंगे तो होगा। क्या कहा? सोचेंगे तो होगा। और सोच कौन करेगा? सोचने के लिए पैसा नहीं पड़ता, फ्री में मिलता है। सोचिए ना, मैं क्या कर सकता हूं, मैं जो कर रहा हूं क्या इतना पर्याप्त है? ना, पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे से लाखों व्यक्ति आगे बढ़ चढ़ के कार्य कर रहे हैं और मेरे से कम योग्यता है। क्या कहा? मेरे से आगे लाखों व्यक्ति काम कर रहे हैं और मेरे से कम योग्यता है, उतनी योग्यता भी नहीं है। उनसे तो मेरे भी बहुत टैलेंट है, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे ही साधना मार्ग में भी करिए, व्यायाम में कहिए, प्राणायाम में कहिए, कोई भी है। आज मैं पसीना से नहाता हूं, ठीक है,
मैं कभी सोचता था सालों पहले कि हमारे विद्यालय में पढ़ते हुए भी देखता था, एक आचार्य जी थे, पसीना से नहाते थे, व्यायाम करते थे, हमारे सामने रोज देखते थे, हम यहाँ हाथ पैर हिलाते रहते थे, हमारे सामने वो पसीना से नहाते रहते थे, पोछा लाके फिर पोछा लगाते थे। तो हम देखते थे, फिर सोचते थे ऐसा क्या संभव है क्या? संभव। फिर सोचते थे हमारे बस का नहीं है ये, हम तो बस हाथ पैर हिला दिए, थोड़ा बहुत कर लिए, बस छुट्टी। अभी लग रहा है, सोचे कुछ कुछ महीने पहले ये संभव है, लग पड़े फिर 5 मिनट से 10 मिनट से 15 मिनट से अभी लगातार पसीना टपकता रहे, हम करते रहेंगे बस। फिर देखिए देखिए कितनी परमात्मा की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है परमात्मा की। मैं तो आज सुबह रो पड़ा बहुत कि भगवान ने हमको कितना कुछ दिए हैं। प्रभु आप कितनी दयालु हैं, कितनी महान हैं आप, ऐसी अंदर भावना आ जाती है। एक आते हैं ना कैसे कैसे बढ़िया बढ़िया भजन है, बहुत सारे भजन है। तूने प्रभु तेरी शुक्रिया है, तेरी शुक्रिया है प्रभु, तूने मुझको बहुत कुछ दिया है, तेरे शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कितना परमात्मा की मेहरबानी है। तो मैं ये कह रहा था कि हम सोचें। मैं कभी सोचना शुरू किया ना, मैं कभी देखिए सालों से सोच रहा था मौन करने के लिए, अभी मैं मौन करना शुरू किया, अभी मैं लंबा मौन करने का सोच रहा हूं। और जैसे सोचेंगे वैसे होगा। जैसे शारीरिक सामर्थ्य, देखिए आज मैं पसीना से नहाता हूं, जब तक पसीना टपके नहीं, पूरा भयंकर पसीना से लतर पतर नहीं हो जाएंगे, तब तक व्यायाम करता हूं। एक बार 5 बार 10 बार सूर्य नमस्कार करना मुश्किल था, अभी 200 बार के आसपास करता हूं। तो ऐसे प्रत्येक जगह पर ध्यान के विषय में भी ऐसे ही आप कर सकते हैं। आप अभी वृत्ति निरोध नहीं कर पा रहे, बृहति ब्रह्मवेद हम पढ़ रहे हैं अभी 2 से 3 बजे दोपहर को, तो बृहति ब्रह्मवेद स्वामी सत्यपति महाराज पूछ रहे हैं कौन कौन वृत्ति निरोध कर लेता है। तो मेरे मन में क्लिक किया कि हाँ, ये वृत्ति निरोध ऐसे भी किया जा सकता है, तो हम क्यों ना करें, इसका फिर अभ्यास करेंगे हम। तो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति हर समय चारों ओर निगरानी देता है, एक एक व्यवहार को, व्यक्तियों को देखेगा, वस्तुओं को देखेगा, समाज को देखेगा, महापुरुषों को देखेगा, सब जगह। बोलते ना गीत की तरह नजर होना चाहिए गुणों को संग्रह करने में। गुणों को संग्रह करने के लिए हमारे बुद्धि की उत्कर्षता उतनी श्रेष्ठ हो, दिव्य हो कि हम तुरंत गुणों को कैच कर ले। गुणों को ग्रहण करने के लिए हर समय जागरूक रहना है, चौकन्ना रहना है, हमारी दृष्टि ऐसे हो जाए सबके अंदर गुणों को ही देखे ना हम। पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, कोई भी व्यक्ति से हम मिलते हैं, जिसको समय देते हैं ना उससे लीजिए, ये तो बुद्धिमत्ता है। जिसके लिए समय दे रहे हैं, पति के लिए समय दे रहे तो उनके गुणों को देखिए, उनसे क्या सीखना है। बच्चे के लिए सबसे सीख सकते हैं हम, सीखने की आदत डालें। और ये सीखते सीखते क्या करना है, हमको भरना है, इसलिए तो जीवन मिला है। परमात्मा ने संसार फंसाने के लिए नहीं दिए हमको, यहाँ पर सड़ जाओ, मर जाओ, रोगी होते रहो, उदास हताश निराश होते रहो। भाई ये साधन है, इतनी उत्कृष्ट रचना है परमात्मा की, इतनी महान सृष्टि। देखिए हजारों प्रकार के आइटम यहाँ पर, फल देख लीजिए, फूल देख लीजिए, है ना, सब्जी देखिए, कितने प्रकार की, करोड़ों प्रकार की वस्तुएं, कितने गजब परमात्मा है। इस सब के बीच में हम इनसे कुछ सीखते नहीं है, जानते नहीं है, उपयोग नहीं लेते हैं, तो हम क्या करेंगे बताइए, परमात्मा क्या करेंगे फिर। जैसे माता पिता होते हैं ना, बच्चों को बहुत कुछ देना चाहते हैं, बच्चे बोल रहे हैं मैं तो लूंगा नहीं, पानी में मैंने प्यासी रहे मुझे सुनी सुनी आवत हासी। तो हम जल के भंडार में बैठे हुए हैं, परमात्मा के पास बैठे हुए हैं, यदि हम नहीं लेंगे लाभ तो कैसे होगा। तो इस मंत्र में हम विचार कर रहे थे कि परमात्मा कवि है, मनुष्य है, सब जानते हैं, परिभू चारों ओर विद्यमान है, स्वयंभू परमात्मा अपने काम को स्वयं करते हैं, सदा से विद्यमान है परमात्मा। या था तथ्य तो और थान, सभी अर्थों को सभी को ठीक ठीक जानते हैं, और व्यदधात शाश्वतीभ्य समभ्य। तो इसमें परमात्मा के विषय में बताया कि परमात्मा इतना महान है। और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं ना, ये जो सब गुण हैं, ये जितने हम वर्णन करते हैं कि ये है, ये है, ये करना है, वो करना है, वो कोई बाहर नहीं है, यही तो समझना है। यही विश्वास ही केवल बैठ जाए हमारे दिमाग में कि जितने भी सुख, शांति, प्रसन्नता, ऐश्वर्य, बल, धन,
जो हमको चाहिए रहता है, वो बाहर कहीं नहीं है। यही केवल हमको विश्वास हो जाए, सब कुछ हमारे अंदर है, बस समझना है। और ये समझ में कब आता है? जब परमात्मा के विषय में ठीक ठीक जानते हैं कि परमात्मा इतना महान है, तो परमात्मा के द्वारा रचा हुआ ये सृष्टि है, ये शरीर भी परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। तो ये शरीर यदि परमात्मा दिए हैं, इन सब का मालिक भी परमात्मा है, हम सबके पिता भी परमात्मा है, तो मैं क्यों कमजोर रहूं? इतनी बलवान, धनवान, प्रज्ञावान, संसार के मालिक स्वामी के मैं संतान होते हुए मैं अपने आप को सामान्य मान के चलूं, इसका सदुपयोग ना करूं, तो ये तो फिर ठीक नहीं है। तो परमात्मा के विषय में ये बताया गया कि इतने महान हैं। आगे एक उपनिषद के पंक्ति दे रहे हैं, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समाश्च भ्यधिकस्तदिश्यते परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो परमात्मा जो है संसार को बनाते हैं, और परमात्मा क्या है? महान है। परमात्मा के समान कोई नहीं है और परमात्मा से अधिक भी कोई नहीं है यहाँ पर। और परमात्मा की शक्ति क्या है? अनेक प्रकार से विविधैव श्रूयते, चमत्कारी परमात्मा की श्रुति संसार है। देखिए, यहाँ से कोई चला जाता है, कोई जन्म हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई धनवान गरीब हो जाता है, कोई गरीब धनवान हो जाता है, कोई आज दिख रहा है बहुत सुख शांति, कल दुखी हताश निराश दिख रहा है, और कोई दुखी हताश निराश दिख रहा है आज, कल सुखी हो जाता है। ये कैसे चमत्कार देखिए सृष्टि परमात्मा की। तो हम आज जहां पर है मेहनत करने लग जाएंगे तो क्या होगा? 3 महीने बाद, 6 महीने बाद लोग पहचान ही नहीं पाएंगे कौन है। मैं यही तो बताता हूँ आपको बार बार कि हमको इतना मेहनत करना है, इतनी तपस्या करनी है, इतनी ताकत झोंक देना है ना अपने कर्मों से कि लोग देख के आश्चर्य हो, अरे बाबा रे, ये कैसा हो गया, चमत्कार लगेगा। ऐसे होना चाहिए काम, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहिए। परमात्मा कैसे करते, देखिए कैसे कैसे कीड़े होते हैं, कैसे कैसे फूल होते हैं, परमात्मा को देख के लगता है ना, जैसे जाते हैं ना कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं, स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं, देश में भी अलग अलग जगह देखने जाते हैं। क्यों जाते हैं? दुष्ट व्यक्ति अथवा ऐसे सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति जाएगा तो ऐसे ही भोग विलास में डूब के जाएगा, बुद्धि कुछ काम नहीं करेगी, घूमते फिरते पैसा खर्चा करेगा, टाइम बर्बाद करेंगे। यदि घूमने में भी जाते, मना नहीं है, तीर्थ भ्रमण करना इसीलिए तो था, केवल ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं। जितना हम संसार में घूमते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनसे सीखते हैं, अलग अलग वातावरण में जाते हैं, तो वहां भी सृष्टि की नजारा को देखते हैं, परमात्मा क्या गजब है। जहां जाओ वहां सृष्टि की रचना देखते हैं, चाहे देश विदेश सब जगह भ्रमण करें, करना चाहिए, करेंगे तब तो पता लगेगा इतना महान सृष्टि है, इतनी रचना है, ऐसे ऐसे लोगों के अंदर विशेषताएं हैं। और सीनरी को देखिए, प्राकृतिक परिवेश को देखिए। अभी जापान गए थे कोई, तो बता रहे थे कि जापान में ऐसे कुछ होता है, कुछ समय, उस समय पूरा सारे वृक्ष में फूल आ जाते हैं, पूरा चमत्कारी फूल आ जाते हैं। तो ये सब देखने से वो बोले तो है, लेकिन वो देख के आगे, लेकिन वो थोड़ी ईश्वर के साथ कनेक्ट किए उसको। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? सारे ईश्वर के साथ जोड़ देगा, और वो करके फिर वो सोचेगा कि इतना महान परमात्मा है तो मुझको भी महान बनना है, और जरूर बनना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की जो विशेषताएं हैं वो बहुत है, और बार बार अलग अलग प्रकार से हम सुनते हैं। और अंतिम में कहा गया स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। यदि हमको परमात्मा जैसा बनना है, परमात्मा सुख स्वरूप है, हमको भी यदि सुख स्वरूप बनना है, आनंद से परिपूर्ण होना है, उत्साह उमंग पराक्रम से युक्त रहना है, तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञान, बल और क्रिया। हमको ज्ञानी बनना पड़ेगा, बलवान बनना पड़ेगा, और क्रियाशील रहना पड़ेगा। न बलहीनेन आत्मा लभ्यते आता है। जो बलहीन है, जो ढीला ढाला है, शरीर से ढीला है, कमजोर है, दुबले पतले, वो क्या समाधि लगाएगा, क्या ईश्वर का ध्यान करेगा, क्या परोपकार करेंगे? इसलिए कहा गया परमात्मा भी बलवान को ही स्वीकार करते हैं और ज्ञानवान को। तो ज्ञान भी हमारे पास बहुत हो, बल भी हो, और क्रियाशील रहना है। क्रियाशील, कभी भी निठल्ला नहीं बैठना है, लगातार पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है, क्योंकि पुरुषार्थी को ही परमात्मा देते हैं।
तो लिख रहे हैं कि मूर्त देवताओं में ये गुण नहीं लगते, इसलिए मूर्ति पूजा निषिद्ध है। इस पर कोई ऐसी शंका करते हैं कि रावण आदिकों के सदृश दुष्टों का पराभव करने के लिए भक्तों को मुक्ति देने के अर्थ ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है, ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं ना। परंतु ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इससे अवतार की आवश्यकता दूर हो जाती है, क्योंकि इच्छा मात्र से वो रावण जैसों का नाश तो कर सकता है। कोई बोलेगा कि बोलते हैं ना परमात्मा को अवतार लेना पड़ता है तब जाके दुष्टों का नाश करते हैं, तो अवतार लेने की क्या जरूरत है? अंदर से एक नस नाड़ी कुछ बंद कर दें तो व्यक्ति मर जाएगा, एक इंजेक्शन लगाते हैं तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो परमात्मा नहीं नस नाड़ी बंद कर देते हैं ना। हार्ट अटैक जो हो जाता है ऐसे ही तो होता है, वो तो परमात्मा नहीं करते हैं, ये फिर गलतफहमी हो जाएगी। परमात्मा नहीं करते हैं, वो तो व्यक्ति के उल्टी बुद्धि, उल्टे संस्कार, संयमित जीवन नहीं जीना, खान पान में ध्यान नहीं रखना, उसी कारण से होता है। तो कहीं ना कहीं मनुष्य, अच्छे अच्छे लोग भी ध्यान नहीं रखते हैं शरीर का। हमारे जो जितने धार्मिक व्यक्ति है ना, धार्मिक व्यक्तियों में भी ऐसे देखा जाता है, साधक व्यक्ति जो होते हैं ना, उन लोग ध्यान में बैठ जाएंगे घंटों घंटों, उठ के सुबह 2 घंटे तक बैठे हुए हैं। भाई बैठ तो गए 2 घंटा, व्यायाम भी तो करो, प्राणायाम भी तो करो, अपने शरीर के अंदर की शुद्धि तो करो। तो फिर कैसे होगा? व्यायाम भी तो करने के लिए बताया गया है, पसीना से नहाने के लिए, तब तो फिर शुद्धि होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, तो आप लंबे समय तक समाधि लगा सकते हैं। तो माताएं बहनें क्या करते हैं, हम तो घर परिवार के काम करते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, हमारा तो व्यायाम उसी में ही हो जाता है। अरे उसी में व्यायाम नहीं होता, आपकी ये गलतफहमी है। वो अलग से समय लगाना पड़ता है उसके लिए, वो काम अलग है उसका, उसका फल भी मिलेगा, नहीं मिलेगा मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप यदि सूक्ष्म व्यायाम नहीं करेंगे, कुछ प्राणायाम नहीं करेंगे, कुछ भारी ये नहीं करेंगे, तो अंदर जो ऊर्जा है ना, उन पुर्जों में ठीक से ऑयलिंग नहीं हो पाता है। अलग से इसलिए समय लगाना पड़ता है। कमर के लिए भी, कमर दर्द क्यों होता है? क्योंकि कमर के आसन हम नहीं करते। मकरासन करिए, पवन मुक्तासन करिए, मरकटासन करिए, कुछ शवासन किया करिए, तब तो फिर कमर का दर्द नहीं होगा। तो ऐसे सभी ओर से ध्यान देना पड़ता है। एक और केवल ध्यान देंगे तो काम नहीं चलेगा। बुद्धिमान व्यक्ति चारों ओर से घेराबंदी करके काम करता है पूरा। शत्रु ऐसे होता है ना, शत्रु आते हैं तो चारों ओर से हमको घेरना पड़ता है। ऐसे ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी हमको व्यायाम की भी आवश्यकता है, प्राणायाम की भी आवश्यकता है, आसनों की भी आवश्यकता है, और बाकी अनेक कार्य भी आवश्यकता है। तो रावण आदि को मानने के लिए ईश्वर को जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इससे अवतार की आवश्यकता दूर हो जाती है, क्योंकि इच्छा मात्र से वो रावण आदि के नाश कर सकता है। इसी प्रकार भक्तों को उपासना करने के लिए ईश्वर का कुछ आकार होना चाहिए, ऐसा भी बहुत से लोग कहते हैं। परंतु यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर स्थित जो जीव है वो भी आकार रहित है, हम भी कहाँ आकार सहित है, जो आत्मा हम है। ये सब कोई मानते हैं, अर्थात वैसा आकार ना होते हुए भी हम परस्पर एक दूसरे को पहचानते हैं, और प्रत्यक्ष कभी नहीं देखते हुए भी केवल गुण अनुवादों की ही से सद्भावना और पूज्य बुद्धि अदृष्ट मनुष्य के विषय में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? पिताजी के पिताजी थे कि नहीं थे? थे, नहीं तो आप हम कहाँ से आए? फिर भी तो ना रहते हुए भी हम बोलते हैं ना थे बोल के। आज तो देखते नहीं, फिर क्यों बोलते हैं थे बोल के? ऐसे ही ईश्वर के विषय में करिए। उसी प्रकार ईश्वर के संबंध में नहीं हो सकता, यह कहना ठीक नहीं है। इसके सिवाय मन का आकार नहीं है, मन द्वारा परमेश्वर ग्राह्य है, उसे जड़ इंद्रिय ग्राह्यता लगाना यह अप्रयोजक है। तो मन से कैसे ईश्वर का दर्शन करें, ऐसे बोल देते हैं। तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। श्री कृष्ण जी एक भद्र पुरुष थे, उनका महाभारत में उत्तम वर्णन किया हुआ है, परंतु भागवत में उन्हें सब प्रकार के दोष लगाकर उनके दुर्गुणों का ढिंढोरा पीटा है। तो देखिए ये सच्चाई है। राधे राधे करते रहते हैं, और क्या क्या सब उसको क्या बोलते हैं, लड्डू गोपाल और क्या करके उनको कपड़ा पहनाते हैं, लड्डू खिलाते हैं, और कितनी देखिए दुर्दशा कर दिए हैं। पर देखिए मनुष्य का ना, वो बोलते हैं ना, जड़ की पूजा करते करते बुद्धि में भी जड़ता आ जाती है, बुद्धि लॉक हो जाता है। हम भी करते थे, एक समय था, हम भी कितने मंदिरों में जाते थे, मैं कहाँ कहाँ गया हूँ देश भर में भी। लेकिन यदि पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, सच्चाई ईमानदारी से लगे रहेंगे, तो बुद्धि खुलेगी भी, नहीं खुलेगी ऐसा नहीं। तो ये स्थिति है।
करोड़ों लोग आज इसी भ्रम में चले हुए हैं। लेकिन सच्चाई तो बोलना पड़ेगा। ऋषि दयानंद जी ने बोले बोल के आज देखिए करोड़ों व्यक्ति वैदिक मार्ग पर चल रहे हैं, सच्चे ईश्वर को जान रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कितना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन जान तो रहे हैं, ये संस्कार तो आया। तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इस सर्वशक्तिमान का अर्थ है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ऐसे शक्ति से तात्पर्य नहीं, किंतु सर्वशक्तिमान का अर्थ न्याय ना छोड़ते हुए काम करने की शक्ति रखना, यही सर्वशक्तिमान से तात्पर्य है। कोई कहते हैं ईश्वर ने अपना बेटा पाप मोचन के लिए जगत को भेजा है। कोई कहते हैं पैगंबर को उपदेश के लिए भेजा है। सो यह सब कुछ करने की परमेश्वर को आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। तो ये जो सब भ्रांतियां है ना ईश्वर के विषय में, इसको दूर करना चाहिए, हमको हटाना चाहिए। देखिए हम भी जो थोड़ा बहुत ईश्वर के विषय में जानते हैं ना, क्या कहा, थोड़ा बहुत ईश्वर के विषय में हम जानते हैं, हमारे मन में भी ईश्वर के विषय में निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है। यदि हो जाए तो क्या होगा परिणाम, पुस्तक में आज यही रखेंगे। तो यदि हो जाएगा तो परिणाम क्या होगा, हम सामान्य रह नहीं सकते। वास्तविकता है कि हमारे माता पिता के ऊपर हमारा विश्वास ही नहीं है कि मेरे माता पिता करोड़पति है और अरबपति है, हम कटोरा लेके घूम रहे हैं। वास्तविकता तो यही है ना, यही वास्तविकता है। तो इसको बिठाए मन में कि परमात्मा हमारा राजा है, परमात्मा हमारे साथ हैं, उनको जो मांगेंगे वो मिलेगा, वो देते हैं। ऋषि मुनियों को दिए, करोड़ों लोगों को दिए, हमको भी देंगे। ये बिठाए मन में। और कैसे बिठाएंगे, बिठाएंगे तब, ये जो ज्ञान में कह रहा हूं ये बैठेगा तब जब आप अकेले में बैठेंगे, बार बार बैठेंगे, अकेले में बैठने का समय लगाएंगे। और सामान्य तपस्या से ये बुद्धि की जो दीपक है जलेगा नहीं, ऋतंभरा प्रज्ञा जागेगा नहीं। इसलिए अधिक जप करिए, अधिक व्यायाम करें, अधिक प्राणायाम करें, अधिक परोपकार करें, अधिक दान करें, उसके लेवल को बढ़ाइए, उत्कृष्ट करिए। इसलिए तो 20 साल 30 साल तक ऐसे ही बैठे हुए हैं हम। कहाँ जीवन में हलचल कहाँ मच रहा है। मैं बोलता ना, जीवन में कुछ हलचल यदि नहीं हो रहा है तो जीवन कहाँ जी रहे हैं हम जी, कहाँ जीवन है। हलचल मचेगा तब ना पता लगेगा कि आप कुछ कर रहे हैं। कुछ करें, सबको करना है, नहीं तो विधर्मी लोग बढ़ते रहेंगे। दिन रात हमारे से लाखों गुना अधिक मेहनत कर रहे हैं उन लोग विश्व भर में। हमको करना है, सबको एक एक व्यक्ति को जागना पड़ेगा। और जागेंगे तब मात्रा को बढ़ाइए, रोज बढ़ाइए, रोज एक एक स्टेप जाइए ना। एक दिन में थोड़ी जा रहे हैं हम, यहाँ आज बैठे हुए मैं बोल रहा हूँ, एक दिन में थोड़ी हुआ। सालों साल से लगे हुए हैं, डट के लगे हुए हैं, जोर जोर से लगे हुए हैं, बढ़ चढ़ करके लगे हुए हैं। तो हम सबको ऐसे बढ़ना है। तो रोज हम यदि बढ़ेंगे तो बहुत अधिक लाभ होगा। तो ईश्वर के विषय में जो अनेक भ्रांतियां हैं समाज में, राष्ट्र में, उसको दूर कौन करेगा, प्रश्न करिए, ये कौन करेगा। इन सबको हमको ये जो लोग भटक रहे हैं अथवा हम भी जो भटक रहे हैं, हम अपने आप को कैसे और भी सही रास्ते पर ला सकते हैं, अपने जीवन को कैसे सफल कर सकते हैं, और दूसरे जो भटके हुए करोड़ों व्यक्ति हैं उनको कौन लाएगा, कौन जिम्मेदार है। हमारे ही तो भाई है, हमारे ही तो बहन है, हमारे ही तो परिवार के सदस्य हैं इन लोग। ये जो उदार भावना है, विश्व बंधुत्व की भावना है, ये हमको जगाना है। और जगाना कहां से शुरू करना है, पहले सोच, यहां से शुरू करिए। पहले अपने विषय में अच्छे कमेंट करिए कि मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। और क्या कर सकता हूं, एक एक एक्शन लीजिए। मैं 10 कर रहा हूं तो मैं 20 कर सकता हूं, ठीक है, इतने दिन में करना है। मैं 11 बार गायत्री मंत्र जप कर रहा हूं तो मैं 101 बार करूंगा, 108 बार करूंगा, 500 बार करूंगा, 1000 बार करूंगा। ऐसे बढ़ाइए। प्रत्येक जगह पर जो भी अच्छे अच्छे कार्य हमको पता है, सालों से पता है, उसमें बढ़ाइए, तीव्रता लाइए। तब जीवन में बहुत सुख शांति आएगा। तो हम सभी मिलकर खूब मेहनत करें, सामान्य मेहनत नहीं, विशेष। तो विशेष मेहनत करते जाएंगे तो जल्दी ही हम अपने जीवन को शिखर तक ले सकते हैं, दूसरे के जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं। तो आज यहीं रखते हैं जी। धन्यवाद सभी का।
बहुत बहुत ही नमस्ते जी धन्यवाद। आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। सभी का धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद। हमारे मंगलवार को ऑनलाइन में हमारे आचार्य विमलेश जी बंसल का वक्तव्य रहेगा मंगलवार को की कमाई में इसी आप जरूर आ सकते हो। अभी शांति पाठ और जयघोष होगा तो प्रयागराज से हमारे शंकर जी वो शांति पाठ कराएंगे और जयघोष तो क्लास में हाँ जी आवाज आज कक्षा का समापन शांति पाठ हो जाए। ओम जो शांति शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांतिरेव शांति 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 जय वैदिक धर्म की जय जय हो। मेरे भगवान राम की जय, भगवान कृष्ण की जय, व्याकरण सूर्य गुरु गिरिजानंद की जय, की जय, सदानंद की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, देश के अमर शहीदों की जय हो जय, देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, हर समाज सच्चार प्रकाश प्रणव ध्वनि हमारे एक न्याय दर्शन की कक्षा सत्य की खोज होगी 22 से 25 तक, तो आप जरूर पधार सकते हो। कल भी स्वामी विवेकानंद जी का 4 बजे से 6 बजे तक यहाँ प्रत्यक्ष प्रवचन होगा लाकरोड़ा में, तो वहाँ भी लाभ ले सकते हो। ठीक है, तो सोमवार को हम मिलते हैं ऑनलाइन पे। कल वाला ऑनलाइन रहेगा।